जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। और आज मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और मानी जाती है। यह व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत की कथा का श्रवण और पठन व्रत के पुण्य को और भी बढ़ा देता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह प्रश्न पूर्व में श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी ने बताया कि इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है और मोह माया से मुक्त करने वाला है। मोहिनी एकादशी की कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगर में धनपाल नामक एक धनी वैश्य रहता था। उसके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र भ्रष्ट बुद्धि था। वह अत्यंत पापी और दुष्ट स्वभाव का था। वह वेश्याओं के साथ समय बिताता, जुआ खेलता और अपने पिता की संपत्ति का दुरुपयोग करता था। धनपाल ने उसे कई बार समझाया, लेकिन जब वह नहीं सुधरा तो उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद भ्रष्ट बुद्धि चोरी अन्य पापपूर्ण कार्यों में लिप्त हो गया। एक दिन वह महर्षि कौटिन्य के आश्रम में पहुंचा। उस समय महर्षि गंगा स्नान करके लौटे और उनके भीगे वस्त्रों की कुछ बूंदें भ्रष्ट बुद्धि पर पड़ी। इससे उसकी बुद्धि सुधर गई और उसने महर्षि से पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि कौटिन्य ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और उस की विधि बताई। व्रत की विधि में दशमी के दिन सात्विक आहार लें, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। प्रातःकाल स्नान कर संकल्प करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें, श्री हरि के मंत्रों का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप पूरे दिन करें, निराहार रहे, यदि संभव ना हो तो फलाहार करें और द्वादशी के दिन रात को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान देकर व्रत खोलें। इस विधि को सुनकर धृतराष्ट्र बुद्धि ने अब विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मृत्यु के बाद वह पुण्य विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और मोह माया से मुक्ति करने वाला है। इस व्रत की कथा का श्रवण और सहस्त्र गोदान के पुण्य के समान फलदायी होता है। इस व्रत के दिन व्रती को उपवास करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पद्म पुराण में वर्णित है और इसका महत्व अत्यंत व्यापक है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह महामाया से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा कहने या सुनने से भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत के पालन से हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और मोक्ष की
प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों।